राइडर और भत्ते का लटक सकता है मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को राइडर का मामला लटकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में राइडर को लेकर मुख्य सचिव की ओर से अभी तक इस झंडे को अप्रूव नहीं किया गया है। ऐसे में जब तक मुख्य सचिव की अप्रूवल नहीं मिल जाती, तब तक राइडर पर किसी भी चर्चा की संभावना कम ही नजर आ रही है। अगर हम कर्मचारियों के भत्तों की बात करें तो आज कैबिनेट की बैठक में इन पर चर्चा होने की पूरी संभावना है, क्योंकि सरकार ने पे कमीशन तो लागू कर दिया, मगर भत्तों पर कोई चर्चा नहीं की गई। उधर देखें तो पंजाब सरकार ने पे कमीशन के साथ ही भत्तों की घोषणा कर दी थी। इसी प्रकार केंद्र सरकार ने भी 2016 में अपने कर्मचारियों को भत्ता दे दिया है। ऐसे में अब देखना है कि आज की कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ के ऊपर क्या सामने निकल कर आता है। उधर अगर हम एनपीएस के मुद्दे की बात करें तो कर्मचारी बेशक सरकार पर दबाव बना रहे हैं, मगर आज की बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कोई भी एजेंडा पहले से तय नहीं है। ऐसे में कर्मचारियों के दबाव के बावजूद ये मामला भविष्य में लटकता हुआ नजर आ रहा है। कर्मचारियों का घाटा होगा दूर होगा कर्मचारियों का घाटा। चर्चा करेंगे इस पे कल कैबिनेट की बैठक है ओंकार जी। और अगर हम देखें, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, क्या सूचना है? बिल्कुल राजेश जी, 27 अप्रैल एक ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक हम इसलिए कह रहे हैं कि एक बहुत लंबे अरसे के बाद इससे पहले कई तरह की मीटिंगें और बैठकें हो चुकी हैं, और कल जो कैबिनेट की बैठक हो रही है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। और ये एक ऐसी बैठक है जिसमें सरकार के सामने चुनाव भी एक चुनौती बनकर सामने खड़े होंगे। हम ऐसा राजेश जी इसलिए कह रहे हैं कि इस बैठक से तय हो जाएगा कि कर्मचारी वर्ग को सरकार लुभा पाने में कामयाब होती है या नहीं होती है। जी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 2 दिन दिल्ली में रह के आए हैं। चर्चा संभवतः की होगी। मसला कर्मचारियों का महत्वपूर्ण, कई मसले हैं हिमाचल के कर्मचारियों के, चर्चा दिल्ली में हुई होगी। ओंकार जी, शुरुआत कर लेते हैं, कर्मचारियों के मसले हैं क्या राइडर पर कल नोटिफिकेशन आ जाएगी? कर्मचारी लगातार कह रहे हैं कि 3 अप्रैल की घोषणा थी, मुख्यमंत्री ने ऐलान कर रखा था 3 अप्रैल को। आप ये देखिए कि कल 27 अप्रैल होने वाली है, और क्या ये दिक्कत जो कर्मचारी फेस कर रहे हैं, राइडर के फेर में जो कर्मचारी फंसे हुए हैं, क्या कल राहत मिलने के आसार हैं उनको? जी राजेश जी, जैसे आपने कहा कि मुख्यमंत्री 2 दिन के लिए दिल्ली दौरे पर हैं, तो हम इसको इसी के साथ जोड़ के देखते हैं कि राइडर पर नोटिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये 27 अप्रैल की कैबिनेट में शायद ना हो पाए, क्योंकि राइडर का एजेंडा जो है वो अभी अप्रूव ही नहीं हुआ है। क्योंकि मुख्य सचिव जो है वो इस फाइल को ओके करेंगे तभी जो है ये कैबिनेट में आएगी। तो वे मुख्य सचिव जो है वो फिलहाल सीएम के साथ हैं और दिल्ली दौरे पर हैं, तो दिल्ली टूर पर हैं। तो ऐसे में राइडर का जो मामला है वो कैबिनेट के एजेंडे में जो है वो शायद इस बार इस बैठक में आने की संभावना कम ही नजर आ रही है। जी, कम ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी आप ये देखिए, कल सुबह ये कैबिनेट की जो मीटिंग होगी सुबह 10:30 बजे कॉल कर ली गई है। और उससे पहले शायद चर्चा के लिए वक्त नहीं होगा, तैयारी के लिए इतना वक्त नहीं होगा। एजेंडे की जहां तक बात है, एजेंडे को अप्रूवल मुख्य सचिव देते हैं, और मुख्य सचिव, क्योंकि आपने बताया कि वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ दिल्ली दौरे पे गए हुए मुख्य सचिव, तो अब देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि क्या क्योंकि आप ये देखिए कि 2 बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं 3 जो अप्रैल के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की थी, उसमें जो आप ये देखिए कि 3 जनवरी 2022 तक के लिए तैनात हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए हायर ग्रेड पे का ऐलान वहां हुआ था। जेओएआईटी को क्लर्क के बराबर ग्रेड पे देने का वहां ऐलान हुआ था। दोनों ही मसले बड़े महत्वपूर्ण हैं कर्मचारियों के नजरिए से। राइडर पे एक तरह से कर्मचारियों की उम्मीदों को झटका लग सकता है इस कैबिनेट में, हो सकता है इसकी अलग से आगे फिर नोटिफिकेशन सरकार जारी कर दे। लेकिन जो भत्ते कर्मचारियों के ओंकार जी लटके हुए हैं, आप ये देखिए कि सरकार ने पे कमीशन नया दे दिया है, लेकिन भत्ते पुराने ही दिए जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको, कल कुछ ये कर्मचारी
क्योंकि कर्मचारियों की मांगे अगर हम देखते हैं या दबाव सरकार पे देखते हैं, वो तो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि बाकी राज्यों ने नोटिफिकेशन कर दी है, आप कब करेंगे? तो कर्मचारी ये घाटा कब तक सहेंगे? जी बिल्कुल राजेश जी, जैसे आपने दबाव की बात कही, तो दबाव शायद सरकार समझ रही है, और कल की जो मुख्यमंत्री के साथ जो मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस कैबिनेट की बैठक के बाद कर्मचारियों को जो मिलने वाले भत्ते हैं, उनकी घोषणा जो है वो कल लगता है कि लगभग हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद जो है, और इसलिए भी होने की उम्मीद है कि क्योंकि इससे पहले जो बैठकें हो चुकी हैं, उन्हीं बैठकों के दौरान जो है एक स्ट्रेटजी बना ली गई है। तो कल जो अगर हम उम्मीद करें तो कल एक बहुत बड़ी घोषणा जो है होने वाली है, और कर्मचारी इससे राहत महसूस जरूर करेंगे। बिल्कुल, यानी कर्मचारियों का घाटा दूर होने वाला है, आपका कहने का मतलब यह है। अभी तक अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में जो पे कमीशन लागू किया है 1 जनवरी 2016 से लागू किया है, लेकिन जो भत्ते दिए जा रहे हैं वो पुराने पे कमीशन के ही दिए जा रहे हैं। और सरकार ने जो नोटिफिकेशन भी जारी की है वो सिर्फ पे कमीशन की जारी की है, भत्तों की नोटिफिकेशन जारी नहीं की है। अब भत्ते जब पुराने मिल रहे हैं, कर्मचारियों को लाभ उस स्थिति में मिल नहीं रहा है, घाटा दिनों दिन होता जा रहा है। इसलिए घाटा हो रहा है ओंकार जी, क्योंकि ये जो भत्ते हैं इनका एरियर कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। अभी हम पंजाब को देख लेते हैं। पंजाब ने 2021 में पिछले साल जब अपने पे कमीशन लागू कर्मचारियों के लिए किया था, उसके साथ ही साथ भत्ते भी लागू कर दिए थे। और केंद्र के स्तर पे बात कर लेते हैं, केंद्र सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2016 में ही नए भत्ते दे दिए थे केंद्र सरकार ने। तो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी लगातार ये मांग उठा रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि कल सरकार फैसला लेती क्या है, लेकिन कर्मचारियों को जो घाटा हो रहा है वो घाटा आपके कहने का मतलब है कल दूर हो एक तरह से नजर आ रहा है। एनपीएस कर्मियों की बात कर ले ओंकार जी, एनपीएस कर्मियों की बेचैनी कब दूर होगी? क्योंकि आप ये देखिए कि 3 मार्च के बाद अब कर्मचारी पुराने पैसे पहले भी एकजुट थे, लेकिन 3 मार्च को उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन शिमला में किया, उसके बाद अब एक कॉल एक और दे दी गई है, और पुरानी पेंशन की बहाली के लिए अभी वो दिन रात जुटे हुए हैं। कुछ होगा, कुछ बहाली के आसार नजर आ रहे हैं या मामला लटकता नजर आ रहा है? राजेश जी, एनपीएस के बारे में हम बात करें तो एक बहुत बड़ी जो है कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है। 25 अप्रैल को चीफ सेक्रेटरी ने पहली बार जो है वो जो उनकी कमेटी बनी थी, तो पहली बार उन्होंने कहा था कि 25 अप्रैल को हम मीटिंग करेंगे, पर मीटिंग नहीं हो पाई, क्योंकि पहले जब हमने जिक्र किया कि सीएम के साहब के साथ वहाँ चीफ सेक्रेटरी वहां थे दिल्ली में, तो ये नहीं हो पाई है। अब अगली तारीख जो है उसका भी कोई अता पता नहीं है, कब ये होनी है कब नहीं होनी है। ठीक है, तो ओपीएस एसोसिएशन की बेचैनी राजेश जी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि सरकार कर्मचारियों के दूसरे मुद्दों पर तो गौर फरमा रही है, पर ओल्ड पेंशन स्कीम पर ज्यादा गंभीर नजर नहीं आती है। कल की बैठक में भी ओपीएस पर कोई बड़ी बात सामने आए, कोई बड़ा एजेंडा, कोई इस तरह का कोई पॉइंट जो है वो अभी तक हमारी सूचना के अनुसार कोई भी बड़ा पॉइंट, कोई एजेंडा वहां रखा नहीं जा रहा है। मतलब एनपीएस के कर्मचारियों की जिस तरह का दबाव एक सरकार के ऊपर है, कहीं ना कहीं सरकार उससे हटती हुई नजर आ रही है। ओंकार जी, आपके कहने का मतलब है। इसमें एक सवाल और भी है ओंकार जी, अब 25 की आपने कहा पिछले कल जो बड़ी महत्वपूर्ण एक बैठक होनी थी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी ने वो बैठक लेनी थी, जिसमें पुरानी पेंशन की बहाली को संभावना देखने के लिए जो कमेटी जो बनाई गई थी, उस कमेटी को बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें दोनों पक्ष सरकार ने देखने थे या चीफ सेक्रेटरी ने देखने थे। पहला पक्ष ये था कि एनपीएस जो कर्मचारियों को दी जा रही है उसका नुकसान क्या है, और दूसरा पक्ष यह है कि सरकार अगर ओपीएस की बहाली करती है तो उसके वित्तीय प्रबंधन कैसे होगा। दो बड़े महत्वपूर्ण इसके पहलू थे, दोनों पे ही महत्वपूर्ण चर्चा नहीं हो पाई। उसके बाद ये कैबिनेट में मसला आना था जहां से चर्चा होनी थी। अब चूंकि बैठक ही नहीं हुई है तो कैबिनेट फिर एजेंडे में शामिल होने का तो मतलब नहीं। लेकिन एनपीएस के कर्मचारियों में एक संदेश चला गया है कि शायद सरकार उनकी मांग को लटकाने की या उन्हें टरकाने की कोशिश कर रही है। क्या कहेंगे? बिल्कुल राजेश जी, सरकार ओपीएस वाले मुद्दे को खुद ही छेड़ना नहीं चाहती है। बड़ी बात है ये, क्योंकि इसमें धन की प्रावधान की दृष्टि से यह सरकार को बहुत ही पेचीदा मुद्दा नजर आता है। ठीक है, और हर बार सरकार यही जवाब दे रही है कि केंद्र सरकार के ध्यान में इस मुद्दे को लाया गया है। तो जैसे जैसे चुनाव का माहौल गर्म होता जाएगा, वैसे वैसे ये मुद्दा जो है अपना रंग दिखाता जाएगा। और हम राजेश जी एक बहुत बड़ी उम्मीद जो है वो आने वाले चुनाव के दौरान जो बड़ी बड़ी जनसभाएं होंगी, और कोई कुछ ना कुछ जनसभाओं में जो है पीएम नरेंद्र मोदी जो है हिमाचल जरूर आएंगे। तो उन जनसभाओं में हमें एक उम्मीद की किरण
आती है कि हो सकता है प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है कोई एक छोटा सा उम्मीद जो है हिमाचल के कर्मचारियों को होगा तो केंद्र के स्तर पे, केंद्र के स्तर पे ही होगा, क्योंकि जहां जहां भी भाजपा शासित राज्य है वहां के मुख्यमंत्रियों की दिक्कत है कि वो केंद्र की गाइडलाइन से बाहर निकल के फैसले नहीं ले सकते ओंकार जी। एनपीएस की हकीकत सामने लगातार संगठन, एनपीएससी जो संगठन है वो लगातार सरकार के सामने रख रहा है। वो ये कह रहा है कि एनपीएस कर्मियों को किस कदर घाटा हो रहा है इस जो न्यू पेंशन जो या नेशनल पेंशन स्कीम जो सरकार ने उनके लिए लागू की है। एक उदाहरण उन्होंने दिया है ओंकार जी, एक 1 अप्रैल 2022 का इसी महीने का एक कर्मचारी का अकाउंट है जिसका 1 अप्रैल को टोटल जो बैलेंस उस अकाउंट में से 10,50,799 रुपए 34 पैसे थे। ठीक है जी। 9 अप्रैल को क्या हुआ कि उसमें कर्मचारी का शेयर भी क्रेडिट हुआ, जमा हुआ उस अकाउंट में, और सरकार का जो शेयर था एनपीएस के तहत वो भी उसमें जमा हुआ, और वो जो जमा हुई जो राशि थी वो बनी 10,268 रुपए। अब जो कुल जमा जो रकम उस अकाउंट में होनी चाहिए थी वो रकम बनती है 10,61,062 रुपए 34 पैसे होना चाहिए था। लेकिन जब जो खाते में जहां वो रकम जब चेक की ओंकार जी, तो वो रकम जो आप ये देखिए कि यानी कि पहली को जब क्रेडिट आप ये देखिए 9 को जो क्रेडिट हुआ तो उसके बाद जब वो रकम जो चेक की गई खाते में वो बनी 10,49,093 रुपए। अच्छा। यानी कि 10 दिन बाद अगर आप देखते हैं 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक तो जो 11,969 रुपए का तो घाटा हो गया। 10,268 रुपए जमा करवाने के बावजूद 11,969 रुपए खाते में कम हो गए। तो ये एनपीएस के कर्मचारियों को घाटा हो रहा है, जो सरकार से ये कह रहे हैं कि पैसा तो अकाउंट में बढ़ना चाहिए था, 10,61,000 के पार वो पैसा होना चाहिए था। 10 लाख आप ये देखिए 10,50,000 से भी कम अमाउंट खाते में कर्मचारी के रह गया। तो इस तरह से कर्मचारियों को घाटा हो रहा है। इस तरह से ये एनपीएस की स्कीम के नुकसान है, जहां कर्मचारी का पैसा कर्मचारी के खाते से ही उसको बिना पूछे ही निकाला जा रहा है। और दूसरी चीज ये है कि आप ये देखिए 1 मई को उन्होंने आह्वान कर दिया है कि शिमला शहर आइए, तमाम जितने भी आप ये देखिए कि एनपीएस के कर्मचारी हैं सभी से आह्वान किया जा रहा है, सभी से अपील की जा रही है। पहले 3 मार्च की अपील थी, अब मजदूर दिवस पे, श्रमिक दिवस पर शिमला आने का आह्वान किया है। रक्तदान शिविर बहुत बड़ा लगाया जाएगा रिज पे, और इसके लिए कर्मचारियों को आगे आने के लिए कहा जा रहा है। एक और चीज चल पड़े कि उड़ीसा में भी कर्मचारी अब एनपीएस के खिलाफ सड़कों पे उतर आए हैं, सरकार से पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे हैं। लगातार सरकार के ऊपर वो कर्मचारी ओंकार जी दबाव बना के उन्होंने रखा हुआ। एक और वर्ग है कर्मचारियों का जो एनपीएस की तरह ही बड़ा महत्वपूर्ण वर्ग है, और वो है आउटसोर्स। जी। कल की कैबिनेट से कुछ आस है आउटसोर्स कर्मचारियों को? बिल्कुल राजेश जी, आउटसोर्स पॉलिसी का जो एजेंडा है वो बिल्कुल तय हो चुका है और सारा कुछ फाइनल भी हो चुका है जी। अब कल इसकी जो है वो अधिक सूचना होने की उम्मीद हमें करनी चाहिए। उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन झटका एक आउटसोर्स के कर्मचारियों को अभी तक अगर हम कहें ओंकार जी, तो कल के एजेंडे में आउटसोर्स पॉलिसी का जिक्र तक नहीं है। और पहले भी हमने कहा था, क्योंकि इस कैबिनेट में सिर्फ एक ड्राफ्ट पे जो फॉर्मली एक चर्चा सरकार करेगी, या मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ सब कमेटी के अध्यक्ष या पूरी सब कमेटी उनके साथ चर्चा करेगी, इस तरह की ड्राफ्टिंग हमने एक पॉलिसी की है आउटसोर्स के कर्मचारियों के लिए। कल के एजेंडे में चीज शामिल नहीं है, इनफॉर्मली ये बातचीत होगी। उसके बाद जो अगली कैबिनेट आएगा होगी, उस कैबिनेट की मीटिंग में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत की बहुत बड़ी खबर निकल रही है। विभागों में, बोर्डों में और निगमों में इनका मर्जर तय माना जा रहा है, इनको मर्ज सरकार कर रही है। अब उस वर्ग की बात भी कर लेते हैं ओंकार जी, जो बहुत बड़ा वर्ग है, और जब भी कैबिनेट की मीटिंग आती है उसको उम्मीद रहती है कि सरकार नौकरियां निकालेगी हमारे लिए, वो है बेरोजगारों का वर्ग। तो क्या कुछ नौकरियों की आस कल रखें, या सिर्फ जो 15 अप्रैल के बड़े महत्वपूर्ण सरकार के फैसले थे, जैसे जिसमें महिलाओं के लिए बस किराया आधा हो गया, 125 यूनिट तक बिजली फ्री वाली बात होगी, पानी के बिल माफ वाली बात होगी, सिर्फ वही खेल होगा या कुछ नौकरियां भी निकलेंगी? देखिए राजेश जी, अगर सरकार कल नई नौकरियों की घोषणा करती है जी, तो इसे आप एक चुनावी स्टंट भी कह सकते हैं। क्योंकि जो पद देखिए ना, जो पद पहले से ही विज्ञापित हुए हैं जी, उन्हीं पर राजेश जी अभी तक 100% इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। अगर पहले से विज्ञापित पदों पर ही अमल नहीं हो रहा है तो अगले पदों पे बेरोजगार कितना भरोसा करेगा? हालांकि ये उम्मीद रहती है कि सरकार जो है नौकरियों की घोषणा करे। अगर नौकरियों की
घोषणा कर सरकार की तरफ से की जाती है तो उम्मीद ये भी की जानी चाहिए कि उन पर जो है जल्दी से जल्दी जो है वो चुनाव की घोषणा से पूर्व जो है उन पर अमल भी किया जाना चाहिए। बिल्कुल अमल किया जाना चाहिए। बेरोजगार, आपके कहने का मतलब धैर्य रखें, नौकरियां आ रही हैं। जी जी। और हो सकता है कि बड़े स्तर पे नौकरियां आए, लेकिन कैबिनेट की जो मीटिंग है कल के एजेंडे में 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें और शामिल हो गई अपने ओंकार जी। पहला कि कैबिनेट के जो संभावित मुद्दे हैं उसमें कोरोना की रिपोर्ट भी स्वास्थ्य विभाग से तलब कर ली गई है और हिमाचल में फिर से मास्क कल्चर आ सकता है। यानी कि सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना सरकार जरूरी कर सकती है इस कैबिनेट की बैठक में। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय होगा, मुख्यमंत्रियों कहिए, मंत्रियों कहिए, विधायक आप कह लीजिए, ये विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जितना भी इनका इनकम टैक्स को लेकर एक जो चल पड़ा था पिछले दिनों, एक मुहिम चली थी, उसको लेकर अध्यादेश के ड्राफ्टिंग पे भी सरकार फैसला लेगी। और जो 15 अप्रैल को चंबा के चौगान से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बड़े महत्वपूर्ण ऐलान किए थे, उन पे भी कल मोहर लगेगी, उन पे भी कल सरकार नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। तो इस तरह के महत्वपूर्ण फैसले कल कैबिनेट की मीटिंग में आ सकते हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पे भी एक बहुत बड़ा फैसला शिक्षा विभाग का आ गया है ओंकार जी, जिसमें यह कहा गया है कि 7 जिलों में जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर जो रेगुलर हो गए थे, जिनकी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर हो गई थी, उनकी सीनियोरिटी अब बदल जाएगी। उनको वहां के जो लोकल जो होंगे उनके बाद उनकी सीनियोरिटी होगी। इसमें बड़ा महत्वपूर्ण फैसला हो गया है, आदेश इस पे निकल गए हैं। तो इस तरह एक कर्मचारियों का माहौल या कर्मचारियों को जिस तरह की आस कल की कैबिनेट से थी,